नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी मामला जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। दरअसल गोरखपुर सीट से लोकसभा वर्तमान सांसद भी और इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, रवि किशन के ऊपर एक गंभीर आरोप महिला के द्वारा लगाए गए। और दरअसल इस आरोप के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरीके की बातें कही जा रही है। आखिरकार चुनावी समय पर इस तरीके के आरोप का लगाया जाना, इसको लेकर के पहले से ही ये बातें कही जा रही है कि क्या जानबूझकर के किसी के द्वारा ये आरोप लगवाए गए हैं या वाकई इसमें एक बड़ी सच्चाई नजर आती है। चूँकि खुद उस महिला ने, जिसका नाम अपर्णा बताया जा रहा है, उसने साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपने पक्ष को रखा है और अपनी बेटी को लेकर के भी ये बातें कही है कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के कानूनी लड़ाई भी लड़ने को तैयार है। और उसकी बेटी का वायरल वीडियो भी यहाँ पर सामने आ रहा है दर्शकों, क्योंकि उसने साफ तौर पर इस बात को दोहराया और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार है उसकी कि इस पूरे मामले पर वो उनकी मदद करें। अब इस तरीके की खबरों के आने के बाद जाहिर सी बात है कि रवि किशन के परिवार में सियासी हंगामा मचा हुआ है। उनकी पत्नी प्रीति ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है एफआईआर दर्ज करवा दी है और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी कई ऐसी बातें कही है और ये भी दावे किए हैं कि इसको लेकर के वो कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर रही है। लेकिन ऐसे में सवाल अब ये उठ रहे हैं दर्शकों कि आखिरकार ये जो आरोप लगाए गए हैं, क्या इस आरोप में सच्चाई वाकई है? क्योंकि इसको लेकर के अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर आवाज जो उठाना शुरू कर रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान तो निकल कर के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि अब रवि किशन के लिए मामला जी का जंजाल बनता चला जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के उस महिला ने कई ऐसी सारी बातें कही है, कई ऐसे पक्ष रखे हैं जो सीधे तौर पर रवि किशन के लिए कहीं ना कहीं एक सियासी बखेड़ा खड़ा कर सकती है। हालांकि इसको लेकर के अब तक उन्होंने किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है, लेकिन इतना तय कि इस पूरे मामले को लेकर के गोरखपुर सीट जो है वो फंस गई है। गोरखपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में शुमार की जाती है, चूंकि वहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीतते आए हैं और उस सीट पर उनका प्रभाव अब भी नजर आता है। और दरअसल इस वजह से ही रवि किशन के ऊपर ये लगे आरोप जो है कहीं ना कहीं सियासी तौर पर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती के तौर पर दिख रहा है, क्योंकि इस चुनौती से सीधे तौर पर ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अब ये बड़ा मामला जो है वो भाजपा को एक बड़े नुकसान में भी डाल सकता है। चूँकि चुनाव सर पर है, मतदान होने वाले हैं और मतदान होने से ठीक पहले अगर ये स्थिति देखने को हमें मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका सियासी खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसको लेकर के अब परिवार भी इन्वॉल्व है और ये माना जा रहा है कि वो महिला जो अपनी बेटी को लेकर के इस तरीके की बातें कह रही है और ये भी दावे कर रही है कि वो डीएनए टेस्ट करवाने तक को राजी है इस पूरे मामले पर। अब ऐसे में प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये मुद्दा आगे बढ़ता है और इस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिलती है आने वाले दिनों में भी, चूँकि अब मात्र कुछ दिनों के बाद वहाँ पर वोटिंग भी होनी है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर बना हुआ है दर्शकों, और इसको लेकर के स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा जो है संभालने वाली होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के आलाकमान ने या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर अब तक न तो रवि किशन की मुखालिफत की है और न ही उनके समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस पूरे मामले पर आइए आपको एक रिपोर्ट दें। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को बताइए। हाँ, क्या आप क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस?
मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। तो उसके फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फोन ही नहीं था, आप समझ रहे हो, क्योंकि जो पहले की बात है वो फोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में है, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो है जो मैं कोर्ट में देने वाली है कि मैं जब 15 की थी तब मुझे पता चला दैट ही इज माय फादर, और मम्मी ने मुझे बोला, मुझे ऑफकोर्स ऐसा लगा इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं बताया मुझे दैट ही इज माय फादर, बट देन आई गॉट टू नो। फिर मैं उनको चाचू बुलाती थी, ही वॉज नेवर रियली देयर। और मम्मी ने भी उनसे बहुत बार बोला चीजें कि प्लीज लाइक एक्सेप्ट योर डॉटर, या कुछ तो मतलब आप उसके बात भी नहीं कर रहे हो, आप मुझसे ये भी नहीं पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या ये जानबूझ करके उठाया गया सियासी मुद्दा है और क्या उनकी छवि को कहीं न कहीं धूमिल करने का एक प्रयास है, या फिर इस पूरे मामले पर वाकई कोई हकीकत हमें नजर आती है। अब इसको लेकर के लगातार हमारी नजरें बनी हुई है, चूँकि गोरखपुर सीट काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि इस सीट पर अब कहीं न कहीं विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल सकता है। बीएसपी की तरफ से एक मुस्लिम प्रत्याशी गोरखपुर सीट पर सिमनानी नाम है उनका, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए दर्शकों तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है एक मजबूत प्रत्याशी भी उतारा गया है। ऐसे में अगर जरा सा भी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी तो इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और दरअसल इसी बात का डर जो है वो लगातार बना हुआ है कि आखिरकार ये जो पूरी की पूरी स्थिति पैदा हुई है इस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर सियासी तौर पर जो स्थिति है वो कैसे उभर कर सामने आ सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो केस में लड़ाई चलेगी ये चुनाव के आखिर मरहले तक चलेगी, 6 महीना तक भी चल सकती है। और जाहिर सी बात है कि इस लड़ाई में जो बयानबाजी होगी उससे सीधे तौर पर रवि किशन की राजनीतिक छवि को एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दरअसल यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।